हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉच विथ मी 24। मैं रुपेश तिवारी आप सभी लोग का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बात होगी राजनीति की, जज्बे की और जनता की आवाज़ की। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के युवा नेता शहर सचिव सचिन साळुंखे। एक ऐसा नाम जो युवाओं की सोच और शहर के विकास दोनों को दिशा देती है। तो आइए खुली बातचीत करते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो सचिन भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को। सर्वप्रथम सर्वांना जय महाराष्ट्र। मी सचिन साळुंखे, शहर सचिव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मीरा भाईंदर शहर। राजकारणात येऊन मला 4 वर्ष झाली आहेत। 2021ला मी राजकारणात आलेलो आहे आणि पहिला पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि तुमच्या माध्यमातून सांगतो शेवटचा पक्ष सुद्धा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच असेल। तो सचिन भाई, सबसे पहले तो ना मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत ज़्यादा टाइम ट्रेंडिंग में था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घमासान भी हुआ मराठी मानुस को लेके, फिर अदर जो लोग हैं उनको लेके, सब अपनी अपनी पब्लिक लेके वहाँ पर पहुँची हुई थी। ठीक है, वो एग्जैक्ट हुआ क्या था? उस व्यक्ति को थप्पड़ मारा क्यों गया था? सबका सिर्फ यही कहना है कि वो मराठी नहीं बोल रहा था इसलिए मारा गया, बट एग्जैक्ट रीज़न क्या था उसका? ओके, आप जोधपुर मैटर के बारे में बोल रहे हैं। जोधपुर मैटर कैसा था? वो इशू जो दिखाया गया, एक 40 सेकंड का 50 सेकंड का क्लिप जिसने भी दिखाया, अभी मैं किसका नाम नहीं लेता हूँ, सबको मालूम है मेरा भाईंदर की पब्लिक को, वो दिखाया गया। उसके ऊपर से सबको लगा कि भाई जो दिख रहा है वही हुआ, और वो हुआ नहीं था। क्योंकि अभी आप भी मेरा भाईंदर में कितने साल से रहते हो? मैं तो बचपन से यहाँ पे रहते हो आप। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बचपन से, आपके पहले से यहाँ पे है, मतलब 2008 से है, पर उसके पहले से शिवसेना जो भी थे। आपको 2008 से 2006 से कभी ऐसा हुआ कि आप रास्ते से चल रहे हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी ने पकड़ा और बोला मराठी बोलने तो खींच के मारता हूँ? कभी हुआ ऐसा? किसी के साथ में भी नहीं हुआ रहेगा। अगर किसी के साथ में हुआ रहेगा तो कमेंट में मुझे बताओ कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा। तो उस दिन हुआ ऐसा कि मराठी हिंदी भाषा का जो जीआर था, वो महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जब आंदोलन किया उस चीज के ऊपर, हमारे सम्मानीय राज साहब ने जब देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री थे उनको मिले, उसको पूरा वो हुआ, प्रोसेस हुआ। उसके बाद में जो हिंदी जीआर था, जो जबरदस्ती बच्चे लोग के लाद रहे थे, वो रद्द कर दिया, उसको कैंसिल किया। वो उसके जल्लोष में हम लोग ने वहाँ पे जल्लोष सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोग वहाँ पे सेलिब्रेशन चालू था, लड्डू बांट रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, जो भी चल रहा था। तभी हमारे कार्यकर्ता में से 2-3 कार्यकर्ता वहाँ पे पानी का बॉटल लेने गए थे। जोधपुर स्वीट जो दुकान है, वहाँ पे जब दुकान में पानी का बॉटल लेने के लिए गए, तभी वो जोधपुर स्वीट्स का जो भी ओनर था, जिसको थप्पड़ पड़े, जिसको कम थप्पड़ पड़े, जो ओनर था, वो बोल रहा था कि ये जल्लोष किस चीज का चल रहा है। जल्लोष इस चीज का चल रहा था कि ये मराठी भाषा जो अभी लागू यही रहना चाहिए, महाराष्ट्र का भाषा ये है, और हिंदी भाषा का जो जीआर है वो रद्द हुआ, इसके लिए जीआर। तो वो बोल रहा है कि महाराष्ट्र में सब भाषा चलती है, उसने पहले ये बात किया। तो भी हमारे कार्यकर्ता ने बोला कि महाराष्ट्र की लीगली भाषा कौन सी, अधिकृत भाषा कौन सी? तो उसने बोला महाराष्ट्र में सब भाषा चलती है। वापस उसका वही स्टेटमेंट आया। तभी तीसरी बार हमारे कार्यकर्ता ने जब समझाने की कोशिश की, जब भी महाराष्ट्र की जो, अभी आप उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, हर एक स्टेट के हो, हम लोग हर एक स्टेट के नागरिक की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं उनका। यहाँ पे रहते हो, हमारे साथ में सबके संबंध अच्छे। अभी मेरा भाईंदर में मेरे को लगता है प्रभाग क्रमांक 14 में मराठी से ज्यादा तो उत्तर भारतीय मेरे दोस्त थे, क्योंकि हम लोग बचपन से यहाँ पे रहे, दोस्त थे, स्कूल में, कॉलेज में सब दोस्त थे अपने। तो ऐसा नहीं ना हम लोग किसी को पकड़ के मारेंगे या कुछ भी करेंगे। वो टाइम पे उसको जब भी पूछा गया, उसका अकड़ जो था ना, वो 40 सेकंड के पहले का था। जिधर मेरा एंट्री हुआ था, वो एंट्री उधर किधर भी आया नहीं। वो चलो अच्छी बात है, आया नहीं, तो भी एफआईआर हुई अपने ऊपर। पर जो हुआ ना, वो 40 सेकंड के पहले उसका जो अकड़ था, बोलने का बात था कि मैं नहीं मानता है मराठी भाषा को, मराठी भाषा नहीं है, कौन है इधर मराठी, ये जो था। अभी मेरे को कोई भी, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मेरे को महाराष्ट्र के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मराठी भाषा के बारे में, मराठी संस्कृति के बारे में और मराठी लोगों के बारे में मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। और मेरे को लगता है हर स्टेट के नागरिक को उसके स्टेट के लिए रहना ही चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी साहब को अपने गुजरात के बारे में है, आपको आपके उत्तर प्रदेश के बारे में रहेगा, वैसे मेरे को महाराष्ट्र के बारे में अगर कुछ रहता तो उसमें गलत क्या है? उसने वो बोला, तभी हमारे जो कार्यकर्ता है उसको खराब लगा, उसने उसको खींच के मारा। तभी वो जो प्रकरण था वो 40 सेकंड का उधर से स्टार्ट हुआ, और जिधर तक उसने मारा उधर तो उसको खत्म कर दिया। उसके बाद में भी वापस मेरा एंट्री हुआ, वो और ज्यादा मार खाता था, और वो भी वीडियो मेरे पास है कि मैं उधर एंट्री किया, मैं उसको बाहर लिया मेरे कार्यकर्ता को, और वो मैटर उधर सॉर्ट आउट किया। ये होने के बाद भी हमारे ऊपर एफआईआर दाखिल है। लेकिन जो उसमें जिस तरह से दिखाया गया कि उसमें थप्पड़ मार रहे हैं, तो 2 लोग पीछे से आ रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं, तो वो क्लिप जो था, सिर्फ वो क्लिप ही सिर्फ वायरल हुआ। यस, बाकी जो उसके पीछे जो क्या हुआ, किसने बचाया, किस रीजन से हुआ, वो चीजें कभी सामने नहीं आई। वो सामने आने नहीं दी। यहाँ के जो बोलते हैं ना, जिनको मराठी अमराठी हिंदू मुस्लिम इस चीज में ज्यादा उनको इंटरेस्ट रहता है, उन लोगों ने वो चीज आनी नहीं दी। वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, चाहिए तो मैं आपका जब ये पॉडकास्ट रिलीज होएगा उसमें मैं कमेंट में वो वीडियो डालता हूँ। वो वीडियो देखो, जब भी हमारे कार्यकर्ता वीडियो का लिंक डाल देना। यस, मैं वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। वो जब भी कार्यकर्ता मार रहे थे, जब भी लगा मेरे को कि ठीक है, उसको जितना पढ़ना था उतना हो गया, अभी आप बस हो गया, बाहर आओ।
तभी मैंने उनको बाहर लिया, वो उधर मैटर सॉर्ट आउट हो गया, उसके सीसीटीवी में भी है, सब जगह पे। और उसके बाद में भी लोगों को ऐसा लगा कि बाबा आंदोलन नहीं करना चाहिए, उन लोग का था, उन लोग को आंदोलन नहीं करना चाहिए था। बाद में वापस उन लोग के ऊपर भी प्रेशर आया कि रात को 2 बजे तक हम लोग काश्मीर पुलिस चौकी में थे, आंदोलन, उनके आंदोलन के पहले दिन, कि बाबा कल आंदोलन मत करो, जो भी रहेगा अपन बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदी मराठी अमराठी ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अभी आप इतने टाइम से रह रहे हो, मैं बाकी लोग को तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि किसी को भी ऐसा लगा जो नॉन महाराष्ट्रियन है कि बाबा आपके रास्ते पे चल रहे हो या मनसे के ऑफिस से जा रहे हो, मनसे के ऑफिस वाले बाहर आते बोलते इधर और मराठी बोल के दिखाने तो थप्पड़ खींचते, आज तक ऐसा महाराष्ट्र में नहीं हुआ, तो उधर क्यों होएगा? वो ऐसा था कि यहाँ के जो राजनीतिक है उनको कुछ ना कुछ अपना रोटी तो सेकना रहता है, इसके लिए उन्होंने उतना 40 सेकंड का क्लिप लगा के वो वायरल करके जानबूझ के महाराष्ट्र नवोन्मेष सेना का मराठी आदमी का नाम कैसे खराब हुए वो दिखाने की कोशिश की। ये बहुत ही सीरियस मुद्दा था जिस पे किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब ये कहा गया कि जितने भी मराठी लोग हैं, जितने भी मराठी मानुस है, वो सब लोग अपनी ताकत दिखाएं और एकजुट होके एक लोकेशन पे पहुँचे, तो उस दिन मुझे लगता है कि वो भले एमएनएस का व्यक्ति क्यों ना हो, शिवसेना का क्यों ना हो, चाहे बीजेपी के क्यों ना हो, जितने महाराष्ट्रीयन लोग थे, जितने मराठी मानुस थे, सब एक जगह पे जाके खड़े हुए थे, क्योंकि उनको ये दिखाना था कि मराठी मानुस कमज़ोर नहीं है। भले पार्टी में डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन अगर सिर्फ मराठी मानुस पे आएगी तो कोई भी पीछे नहीं होगा, भले वो किसी भी पार्टी का हो। राइट, वो चीज़ हमें देखने मिली। नहीं, आप में आपके इसमें एक चीज में थोड़ा करेक्शन करता हूँ। आपने बोला कि मराठी लोग का जो आंदोलन था वो जो मेरे हिसाब से 8 जुलाई को हुआ, वो 8 जुलाई के किसी ने देखा नहीं कि ये मनसे वाला है या शिवसेना वाला है। आपने जो बात एकदम करेक्ट है, पर उसमें बीजेपी के कोई नहीं था। बीजेपी के मराठी आदमी भी बहुत कम मेरे को दिखे ही नहीं, मेरे प्रभाग के थे, क्योंकि मेरे प्रभाग क्रमांक 14 के तो मेरे को बहुत कम दिखे। जो मैं माजी लोक प्रतिनिधि है उसमें से मेरे को कोई नहीं दिखा, क्योंकि उनको डर रहेगा कि भाई 6 महीने बाद इलेक्शन है, हम लोग अगर वो वीडियो में आ जाएगा तो उनका जो मालिक है वो उनका टिकट ना काटे। इसके लिए प्रभाग क्रमांक 14 के तो मेरे को लोक प्रतिनिधि बीजेपी के कोई नहीं दिखे। बाकी जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहेंगे, जो कार्यकर्ता राजकारण अलग और मराठी अलग, वो सब खुद को समझते रहेंगे, वो उधर आए रहेंगे, तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पर मेरे जो लोक प्रतिनिधि है मेरे प्रभाग क्रमांक 14 के, उनमें से उधर कोई नहीं था। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा था उस वीडियो को, मेरा स्कूल फ्रेंड है, वो भी मतलब आई थिंक पेंकरपाड़ा में उसका वहाँ पर मतलब कार्यरत है वो बीजेपी से, तो उसकी जितनी टीम थी वो खुद व्यक्ति वहाँ पर मतलब गया हुआ है उस आंदोलन में। मैंने उसको खुद वीडियो देखा है। मैं प्रभाग क्रमांक 14 के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, तो मतलब बाहर के पक्का आए रहेंगे, पर प्रभाग क्रमांक 14 के जो लोक प्रतिनिधि वो नहीं आए। खैर, इस बात को अब हम यहीं छोड़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है इनसे, कि बतौर एमएनएस शहर सचिव आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या क्या है? मतलब ऐसा क्या आपको काम दिया गया है कि आप मतलब वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो? पहले जब भी मैंने महाराष्ट्र नवोन्मेष सेना में पक्ष प्रवेश किया था, तभी मेरे पास कोई पद नहीं था। मैंने डायरेक्ट अपने काम से ही चालू किया था, जो भी एक महाराष्ट्र सैनिक बोल के, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में सबसे बड़ा अगर कोई पद रहेगा तो महाराष्ट्र सैनिक है, जो कोई नहीं निकाल सकता। अगर आपको भी लगे कि मुझे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में काम करना, तो महाराष्ट्र सैनिक बोल के काम कर सकते हो। बाद में मुझे काम देख के मुझे उपविभाग अध्यक्ष पद मिला। फिर बाद में और मेरे शहर अध्यक्ष संदीप राणे साहब, उनको लगा कि नहीं ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे शहर लेवल पे शहर सचिव पद मिला। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शहर सचिव ये पद मिलने से मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है मेरे प्रभाग के थ्रू, प्रभाग क्रमांक 14 के ऊपर, वो बहुत बढ़ गई है। मैंने रास्ते की समस्या है, गटर की समस्या है, नाले की समस्या है, लाइट की समस्या है, अवैध पार्किंग होती है, चरस गांजा, ये जो सब चीज़ें होती है, इन सब के ऊपर मुझे आवाज़ उठाना है। और मैं हर टाइम पे आप देखते रहेंगे तो मेरे ऊपर मेरे साथ 2-3 फाइल भर गए, पुलिस स्टेशन का, महानगर पालिका का, और फेसबुक पे भी मेरा अपडेट रहता है। रोज ना कुछ हमारा चालू रहता है। उसके ऊपर हम लोग ने महानगर पालिका से पुलिस स्टेशन रहेगा, सब जगह पे हम लोग उसके लेटर करते और लेटर देते हैं, और उसके ऊपर हमारे काम भी होता है और हमको उसका रिजल्ट भी मिलता है। मतलब ये आप लोग का, आपका खास करके आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शहर में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम यस डेफिनेटली करना। खैर, तो शहर स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो सबसे थोड़ा सा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अभी तक मेरे हिसाब से हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कॉर्पोरेटर एक भी नहीं है हमारे, और यहाँ पे क्योंकि अभी यहाँ पे राजनीति बहुत है, भड़काने भिड़काने का माहौल बहुत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपना झंडा मीरा भाईंदर महानगर पालिका में गाड़ेगा, और इसके लिए हम लोग किधर कम पड़ते हैं, तो हम लोग को लगता है राज साहब या हमारे जो ठाणे पालघर जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव साहब, वो किधर कम नहीं पड़ते। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है ना, जो जमीन स्तर पर काम करते हैं, वो किधर ना किधर तो कम पड़ रहे हैं। हम लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहे, लोगों के, मेरे को ऐसा लगता है कि इसके लिए लोगों के मालूम नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग घर घर पहुंचेंगे, अगर लोगों को बताएंगे कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, हम लोग वैसे तो सॉर्ट आउट कर ही रहे, पर अगर जितना ज्यादा हो सके हम लोग
लोगों के, मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी कार्यकर्ता मेरा भाईंदर में कार्यरत है, मनसे के कार्यकर्ता, वो अपने हर एक गली में, हर एक बिल्डिंग में लोगों के घर में जाके उनके जो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो मेरे को लगता है ये अगर हम लोग ने चुनौती है, ये हमारे पास सामने चुनौती है, अगर हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर देंगे तो 101% मेरा भाईंदर महानगर पालिका में मनसे का झंडा इस टाइम पे गड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसा कभी फील नहीं होता सचिन, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ज़्यादा राजनीति है, राजनीति पूरे देश भर में हर जगह पर है, कंपटीशन हर जगह पर है, ठीक है, लेकिन मुझे आप लोगों को मतलब आपको आई मीन सॉरी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास मतलब मैन पावर कम है? जैसे आपने बताया कि हर घर तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई मैसेज या कोई चीज़ हम हर घर तक डिलीवर नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ मैन पावर कम हो, Yes. राइट? तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि जो यंगस्टर्स हैं, चाहे जो भी लोग हैं अपने क्षेत्र के, तो उन लोगों को राजनीति से और अपने एमएनएस से जोड़ने का काम आप कैसे कर रहे हो? अब उनके लिए आप क्या योजना ला रहे हो कि आप उनसे कनेक्ट हो पाओ, चाहे लोग आपसे कनेक्ट हो पाए? यस, आपने जो बात बोली, मैन पावर किधर ना किधर तो कम है, क्योंकि क्या होता है कि अभी लोगों का जो जो परप्रांतीय लोग हैं, मतलब जो महाराष्ट्र नॉन महाराष्ट्रियन लोग हैं, उनका मनसे की तरफ देखने का जो नजरिया है, वो भले हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे ना, उनको भी अंदर से मालूम है कि मनसे से हम लोग को डरने का नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ऐसा कुछ किया नहीं। और जो दूसरे पार्टी लोग हैं उनको भड़काते हैं, उनको जानबूझ के, देखो अगर मनसे में जाओगे तो तुमको ये होएगा, मनसे अगर सत्ता में आएगी तो तुम लोग और मारेंगे, ये जो डराने का काम है ना, उसकी वजह से कोई हमारे पास मैन पावर बहुत कम हो जाता है, या नॉन महाराष्ट्रियन बहुत कम हमारे पास अट्रैक्ट होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, मैं आपके माध्यम से सबको, जो नॉन महाराष्ट्रियन तो है, पर जो नॉन महाराष्ट्रियन लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, आप मुझे भी देख रहे हो कि मैं जिधर मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, पर अगर मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आके हमारा एक भी नगर सेवक, एक भी आमदार नहीं रहे कि हम लोग रास्ते पे उतर के काम कर सकते हैं, वैसे आप भी हमारे साथ में आओ, मेरे दोस्त लोग हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ, वो भी बहुत जन ऐड हुए अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में, उन्होंने भी पक्ष प्रवेश लिया है। और भी अगर किसी को लगता है कि काम करना है, राजनीति काम करना है, अपने को लोगों की समस्या छुड़वानी है, तो देखो इधर उधर जाने से अच्छा आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में मेरे साथ आओ, प्रभाग क्रमांक 14 के अगर रहेंगे तो आप मेरे साथ खड़े रहो, आपको जो भी समस्या रहेंगे, आपके आजू बाजू की समस्या है, वो आपके थ्रू सॉल्व करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि मेरा नाम हर जगह पे जाएगा, आप हमारे सामने आओ, आप हमको बताओ, आप हमारे पार्टी में आओ और आपको बताओ कि ऐसा ऐसा है, तभी मैन पावर बढ़ेगी। क्योंकि वो क्या होता है कि हम लोग हर जगह पे जाते हैं, हर जगह पे हम लोग नहीं पहुंच सकते, जहां से हम लोग को फोन आते हैं वहां पे हम लोग पहुंचते। इसके लिए आप अगर हम लोग को आएंगे, हमारे सामने आएंगे, हमारे बात आएंगे, हमारे से बात करेंगे, आपके जो प्रॉब्लम से आपको कुछ समस्या लग रही है, हम हमसे डिस्कस करेंगे, तो हम लोग उसके ऊपर कुछ हल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से प्रभाग क्रमांक 14 के तो जो भी युवा है, उनको लगता है कि हम लोग को राजनीति में आना है, पर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से पार्टी में जाना है, तो मैं आपको हक से बोलता हूँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आइए। आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। और आपके जो भी प्रॉब्लम रहेंगे, आपके आजू बाजू के प्रॉब्लम रहेंगे, वो आपके माध्यम से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। खैर, आपने जैसे बताया कि मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में राजनीति में आप आइए, लेकिन शायद आपको भी ये चीज़ें पता होगा सचिन, कि मोस्टली यंगस्टर्स जो है, मतलब वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, उनको आना ही नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि यार पॉलिटिक्स में जाने के बाद से दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है, आप किसी पे फिर दया माया कुछ नहीं कर सकते हो, एक टाइम आ जाता है कि आपको सब चीज़ें खोनी पड़ती है। तो राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है, यंगस्टर्स का ये कहना है। तो अगर आपको अप्रोच करना है, जो इंटरेस्टेड नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे भाई बेटे हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है आपके किसी भी राजनीति पार्टी से, और आपको है कि भाई तू राजनीति में मत आ, लेकिन तू एमएनएस ज्वाइन कर, तो उसके लिए आप मतलब क्या कर सकते हो? ये मुझे लगता है शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज़ है। यस, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। अगर समझो ये भाई बेटे, ये भाई अगर रास्ते से जा रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, रास्ते से जा रहे, ट्रैफिक है, इनको लग रहा है कि भाई ये ट्रैफिक कैसे सॉर्ट आउट होएगा, आगे आरएमसी का गाड़ी खड़ा है या जो भी गाड़ी खड़ा है उसके लिए पुलिस वाले को बोलना पड़ेगा, पुलिस वाला आएगा, उनको ट्रैफिक पे फाइन मारेगा या जो भी करेगा। उनको लगता है कि ये सॉर्ट आउट होना चाहिए, और उनको अगर खुद को लगता है कि मुझे ये सॉर्ट करना चाहिए, और उनको लगता है कि यार कैसे करूँ, तो मुझे लगता है आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आओ। हमारे पीछे किसी भी बैकग्राउंड, कोई भी हमारे को सपोर्ट में नहीं है, आमदार खासदार कोई भी नहीं है हमारे, तो भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हम लोग पदाधिकारी रह के जमीन स्तर पर हम लोग काम करते हैं। आप अगर हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ज्वाइन करते हो, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका जो भी आप सोचते हो ना कि जाने दो, छोड़ दो इस चीज को, या मनसे में जाके अपने को क्या होएगा, दिमाग चेंज होता है। आप जैसा भी आपने बताया कि किसी का बिहेवियर चेंज होता है। मनसे की बात नहीं, किसी भी पार्टी की बात, सब सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में देखो, अभी मैं मनसे में हूं, तो मैं मनसे के बारे में बता सकता हूँ कि मनसे में इंटरनल क्या होता है। हाँ। बाकी और पार्टी के बारे में मैं नहीं बता सकता कि उधर क्या होता है, कौन से ऊपर का प्रेशर होता है, नहीं होता है, जो भी होता है। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ हैंड
दिया जाता है काम करने के लिए। आपको जो सही लगता है, जो सही लगता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पार्टी का नुकसान करके आप कुछ करो। बिल्कुल। आपको जो सही लगता है कि मुझे लग रहा है कि बाबा इधर ये प्रॉब्लम है, तो आपको किसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं इसको पूछूं क्या, इसको लेटर दूं क्या, मेरे से बड़े वरिष्ठ अधिकारी को पूछ के काम, क्योंकि आपको लगा ये गलत हो रहा है, आप डायरेक्ट उस संबंधित विभाग को, मतलब महानगर पालिका रहे, पुलिस स्टेशन रहे, आप डायरेक्ट जाके काम कर सकते हो। और आपको काम करने के बाद में रिजल्ट मिलता है तो आपके जो भी वरिष्ठ है, हमारे महाराष्ट्र नौसेना में जो भी वरिष्ठ है, वो तुरंत फोन करके आपको बोलते हैं कि बाबा काम किया, बढ़िया किया। ऐसा नहीं कि मेरे को क्यों नहीं पूछा, मेरा क्यों नहीं फोटो डाला, मेरा क्यों नहीं नाम डाला। इसके क्या होता है, युवक जो है ना, मैं देखता हूँ अलग अलग पार्टी के भी युवक है जो मेरे को बोलते हैं कि अरे यार हमारे इसमें ये तकलीफ है, ये वो तकलीफ। हमारे पार्टी का एक भी युवा महाराष्ट्र नौसेना ये नहीं बोल सकता कि हमारे वरिष्ठ हम लोग को डांट रहे उस चीज के लिए। हमारे वरिष्ठ सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप लोगों की समस्या ढूंढो, अगर लोगों की समस्या आपको दिख रही है तो उनके ऊपर सॉर्ट आउट करो, उसके ऊपर काम करो। मतलब मैं मतलब ये बोल सकता हूँ कि मतलब एक फ्रीडम मिल यस, जाता है, पूरा फ्रीडम मिलता है अपने आपको, हिसाब से आप अपने लेवल पे चीजों को काम sort out करो। यस यस यस। खैर, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एमएनएस की पहचान मराठी मानुस के लिए लड़ने की है। आज आप उस विचारधारा को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? आपने देखा ही रहेगा, अभी आपने जो स्टार्टिंग ही किया जोधपुर का, उससे आपको पता चलता रहेगा कि एमएनएस मराठी आदमी के लिए कितनी पावरफुल है। क्योंकि मराठी भाषा, मराठी संस्कृति, मराठी जो भी मराठी के बारे में अगर कोई भी गलत बोलता है तो पहले हम लोग को हर्ट होता है, हम लोग को वो सहन ही नहीं होता है कि बाबा ऐसा कुछ हुआ है और हम लोग शांति से बैठे। और हम लोग का ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी बोलने का, और अगर किसी मराठी लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो शांत पे घर पे बैठने का, वो हमारा है नहीं। मराठी के ऊपर महाराष्ट्र में किधर भी कुछ होता है तो सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाते तो सन्माननीय राज साहब ठाकरे। ठाणा में अगर कुछ होता है, हमारे ठाणे जिला में अगर कुछ है तो सबसे पहले आवाज उठाते हैं हमारे अविनाश जाधव साहब। और मीरा भाईंदर में होता है तो हमारे संदीप राणे साहब है, सचिन पोखरे साहब है, जो भी हमारे मनसे के नेता है वो तुरंत आवाज उठाते। और मराठी जो नाम है, मतलब मराठी आदमी रहे, संस्कृति रहे, परंपरा है, उसमें किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। मराठी के फेवर में ही काम होना चाहिए और वो होता ही है। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि मतलब मराठी मानुस के लिए मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है Yes. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। गुन्हे भी कर देते हैं हम लोग हमारे ऊपर। और हम लोग को जब भी हमारे ऊपर एफआईआर दाखिल होती है तो बाकी के पार्टी के जो भी मेरे दोस्त लोग हैं वो मेरे को बोलते हैं अरे एफआईआर नहीं चाहिए, वो कोर्ट का झमेला, ये झमेला। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में ऐसे सब पदाधिकारी भरे पड़े हैं कि उनके ऊपर अगर एफआईआर का टाइम आता है ना, तो अगर 2 पे एफआईआर होना रहेगा ना तो 4 जन जाते हैं कि हमारे ऊपर भी एफआईआर दाखिल करो, क्योंकि मराठी के नाम पे ले रहे हैं ना हम लोग एफआईआर, हम लोग को प्राउड फील होता है। तो जो भी आपको मैंने जोधपुर का मैटर बताया उसमें 3 जन थे जो उनको मारे हुए थे, हमारे ऊपर भी एफआईआर दाखिल हुआ। हम लोग को कुछ नहीं लगा, भाई करना है ना तुझे शांति लग रही है हमारे ऊपर एफआईआर करके तो तू एफआईआर कर। मराठी के लिए हम लोग एफआईआर लेने के लिए हमेशा 24 घंटा हम लोग रेडी रहते हैं। जब ये फर्स्ट टाइम मतलब जब आप पार्टी में आए 2021 में आप यस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपने ज्वाइन किया, तो जब आपके ऊपर जब फर्स्ट टाइम जब एफआईआर दर्ज हुआ तो उस समय कभी आपको मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि अरे यार ये तो मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, मतलब कभी ऐसा डर जैसा फील नहीं हुआ? क्योंकि पुलिस से तो यार सब डरते हैं, खास करके महाराष्ट्र पुलिस है। यस, जो गलत है वो गलत है, जो सही है। बराबर है। लेकिन जब ऐसा इस तरह का माहौल जब आपने देखा कि यार मतलब हम लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है, तो उस समय क्या मतलब चल रहा था, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे? 2021 में मेरे को लगता है मैंने जुलाई अगस्त में पक्ष प्रवेश किया था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में। और 2022 की अप्रैल में मेरे ऊपर फर्स्ट एफआईआर हुई थी 2022 में, मतलब 8-10 महीने में। तभी जब एफआईआर का टाइम हुआ, जो हम लोग देखो कोई भी मराठी भाषा में राडा बोलते, राडा करने जाना रहेगा तो हम लोग पहले तैयार रहते, भले आप रात को 3 बजे बोलो इधर ऐसा हुआ, हम लोग के कार्यकर्ता सब उठ के फटाफट पहुंच जाते। वैसे ही वो टाइम पे एक मैटर हुआ था, किसी मराठी लेडीज को गाली गलौज कुछ तो हुआ था, तभी हमने उसको मारा, वो पब्लिश किया, फेसबुक पे वायरल किया। उसके बाद में मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। जब भी एफआईआर होने का टाइम हो रहा था तभी सच्ची में बहुत अंदर से फ्रैंकली बताओ तो डर लगा कि यार ये एफआईआर हो रहा है, फिर अपने को अंदर बैठना पड़ेगा क्या, फिर फैमिली को क्या जवाब देंगे, फिर लोगों को क्या बोलेंगे। क्योंकि क्या होता है, जेल में जाना मतलब लोगों के लिए कुछ तो बड़ा कांड किया है इसने, इसके साथ में मत रहो अगर जेल में कोई जा रहा है तो। तभी डर लगा। पर बाद में पता चला कि हम लोग ने जो एफआईआर दाखिल अपने ऊपर हो रही है वो किसके लिए हो रही है। अगर एक लेडीज को कोई भी दूसरा कोई भी रहे, वो महाराष्ट्रियन रहे, नॉन महाराष्ट्रियन रहे, अगर कोई लड़का अगर लेडीज को छेड़ रहा है, उसको गाली गलौज कर रहा है, उसके साथ में अलग अश्लील भाषा में कुछ भी अलग बात कर रहा है, तो उसको हम लोग प्यार से समझाएंगे? 100% नहीं समझाएंगे। वो भले महाराष्ट्रियन रहे, उसको तो हम लोग तोड़ के समझाएंगे। जो महाराष्ट्र की मराठी मनसे की भाषा है उस समझाएंगे, वो भाषा में हम लोग समझाए, ठीक है वो कानून के खिलाफ है, पर जो हमको सही लगता है वो हम लोगों ने वो टाइम पे किया। बाद में हम लोग को एफआईआर हुआ, पर इतना हुआ वो एफआईआर के बाद में जो हमारे अंदर डर था वो डर खत्म हुआ कि अभी होने दो एफआईआर। गलत चीज के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि किसी को भी रास्ते पे जाके मारो, कुछ भी करो, वो चीज नहीं। गलत है वहाँ पे करो, कायदा भले हाथ में लेना पड़ता है, लो एफआईआर होता है कोई, मतलब सही काम के लिए अगर कोई कानून भी हाथ में अगर लेना पड़े तो और लेना ही पड़ता है। क्योंकि क्या होता है वो टाइम पे कानून जो रहता है ना, जब भी उसके ऊपर कार्रवाई करनी रहती है सामने वाले के ऊपर, तभी ढीला पड़ता है।
और जब ये मनसे वाले कुछ तो राडा करते हैं, कुछ तो मगजमारी हो जाता है, प्रकरण बहुत महाराष्ट्र लेवल पे जाता है, तभी कानून एकदम स्ट्रांग हो जाता है और पहला कार्रवाई हम लोग के ऊपर होता है, फिर सेकंड कार्रवाई उसके ऊपर होता है। मतलब जिसने पहले स्टार्ट किया पहले उसको पकड़ो। पहले उसको पकड़ो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, फिर हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बिल्कुल। खैर बतौर शहर सचिव आपका आने वाला समय में क्या लक्ष्य है? एकदम बी फ्रैंकली मैं अगर बोलूँ तो मेरा लक्ष्य तो यही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो लक्ष्य लेके मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में या पॉलिटिक्स में आया हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक कॉर्पोरेटर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आने वाले चुनाव में बैठे वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है हम लोग रास्ते पे काम कर सकते हैं, रास्ते पे झगड़ते, रास्ते पे करते, पर जिस दिन हम लोग अंदर बैठेंगे, हम लोग के पदाधिकारी जब भी अंदर बैठेंगे, नगर सेवक करके जो बैठेंगे ना, तो उनके हाथ में जो पावर आएगा अपना प्रभाग संभालने का, वो बहुत अलग रहेगा। तभी लोगों को पता चलेगा कि मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काम कैसे कर दिया। बिना नगर सेवक के, बिना आमदार के इतने काम होते, अगर हम लोग के हाथ में पावर आ जाएगी, मनसे के जो पदाधिकारी रास्ते पे काम करते, किसी भी फायदे का कुछ बिना सोच के रास्ते पे उतर के काम करते, अगर वो कॉर्पोरेटर बन के अगर उनके हाथ में पावर आएगी, तो मेरे को लगता है हम लोग को ये जो राडे बिडे जो करने पड़ते हैं, मारामारी करना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए, लोगों जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको करने के लिए जो करना पड़ता है वो हम लोग को करना नहीं पड़ेगा। और महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के जो भी पदाधिकारी नगर सेवक बनेंगे, उनके हाथ से जो काम होंगे वो किसी और पार्टी को एक मेरे हिसाब से एक उदाहरण रहेगा कि पार्टी काम कैसे करती है और नगर सेवक को काम क्या करना चाहिए। ये मेरा लक्ष्य कि महानगर पालिका में आने वाले चुनाव में मनसे के नगर सेवक बैठे, उसके लिए मैं पूरी तरह से काम करूंगा। जैसे सचिन, जिस तरह से आपने बताया कि जैसे कॉरपोरेटर या फिर जो भी एमएलए अगर हमारे आते हैं, हम जब पावर में आते हैं तो हमारा जब आज पावर में नहीं है फिर भी हम इतना काम कर रहे हैं, लेकिन जब पावर में आएंगे तो शायद हम इससे और ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। नहीं, लोगों ने देखा रहेगा कि कोविड टाइम में भी अगर रास्ते पे कोई काम कर रहा था तो महाराष्ट्र सैनिक थे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी थे। आज भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्रियन लोग को या किसी को भी नॉन महाराष्ट्र जिसको भी मीरा भाईंदर में कुछ भी तकलीफ आता है, कुछ भी किसी का पेमेंट अटके, किसी का कुछ भी होवे, तो वो पहला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ऑफिस में पहुंचता है, उनका काम भी वहां से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं, किधर किधर से फोन आते हैं कि पुलिस स्टेशन में ये प्रॉब्लम हुआ, महानगर पालिका में ये प्रॉब्लम हुआ, ये कंपनी में हम लोग को पगार नहीं मिल रहा है, हम लोग को लेबर का पगार नहीं मिल रहा है, जो भी रहेगा तो हम आपके लिए खड़े रहते। वैसे ही आप आने वाले चुनाव में हमारे साथ में जो भी हमारे पदाधिकारी रहेंगे, जो भी हमारे उम्मीदवार रहेंगे, उनके साथ में खड़े रहे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको महानगर पालिका में आप एज ए कॉर्पोरेटर बिठाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रास्ते पे रह के कोई भी नगर सेवक आमदार का पार्टीमा नहीं रह के अगर वो आपके काम करते, तो अगर वो कॉर्पोरेटर बनेंगे तो मेरे को नहीं लगता हम लोग के किसी भी पदाधिकारी को रास्ते पे पहुंच के किसी के लिए मारामारी करना पड़ेगा, राडा करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट एज ए कॉर्पोरेटर आपको आपके घर पे बैठे आपका काम हो जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो भी कॉर्पोरेटर अगर आप चुन के देते हो, महानगर पालिका में बिठाते हो, तो वो आपके काम आपके घर पे बैठे आपका काम करेंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जो भी समस्याएं रहेंगी, वो आपको किधर भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारे ऑफिस में भी आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एज ए कॉर्पोरेटर अगर आप हमारे कॉर्पोरेटर के नगर सेवक को बोलते हो कि ऐसा ऐसा हमारे इसमें हो रहा है, तो आपके घर पे बैठे आपका काम पूरा हो जाएगा। और मेरा यही लक्ष्य है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार महानगर पालिका में यहाँ पे इस टाइम पे कॉर्पोरेटर एज ए कॉर्पोरेटर बैठे। जैसे कि आपने बताया कि जब किसी का पेमेंट निकलवाना हो, चाहे किसी को कुछ काम कराना हो, तो लोग एमएनएस को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वहीं पर जब इलेक्शन की जब बात आती है तो वो लोग नज़र क्यों नहीं आते हैं? नज़र इसके लिए नहीं आते क्योंकि क्या होता है, आज आप प्रॉब्लम में हो, आज मेरे पास आए, मेरे को बोले सचिन भाई सर ऐसा ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग ने बोला ठीक है आप भाई नॉन महाराष्ट्रियन हो, ऐसे कितने लोग हैं नॉन महाराष्ट्रियन लोग जो वॉचमैन का ड्यूटी करते। मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, और उसमें से 20 से 25 लोग पिछले साल मेरे पास आए यही गार्डन में। उसका भी मैंने वीडियो मेरे हिसाब से फेसबुक पे डाला है कि हम लोग को हमारा जो ओनर मालिक है उनका, वो मालिक उनका मेरे हिसाब से महाराष्ट्रियन नहीं, नॉन महाराष्ट्रियन था, बराबर उनका मालिक भी नॉन महाराष्ट्रियन था, वो जो वर्कर थे वो भी लेबर वॉचमैन थे वो भी नॉन महाराष्ट्रियन थे। 25 लोग का पगार था, जब कम से कम नहीं बोलेगा तो 1.5-2 लाख 3 लाख के ऊपर कुछ उन लोगों का सबका मिला के पगार था। जब हम लोगों ने उसमें इंटरफेयर किया, वो पहले ही हमारे पास आए, बोले कि आप ही कर सकते हो, आप उनको बोलो तो कुछ होएगा। जब हम लोगों ने उसमें इंटरफेयर किया, वो जो मालिक था उसको हम लोगों ने हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो प्यार की भाषा है वो उसकी समझाई, तभी उसे मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन में उसका सबका 25 लोग का पेमेंट क्लियर कर दिया। बराबर है, ये तो हमारा काम था, हम लोगों ने काम किया। वो 25 जो वॉचमैन थे उनमें से एक को भी हम लोगों ने बोला नहीं कि आपको जो पेमेंट मिल रहा है उसका इतना टका मेरे को दो या 1 रुपये भी हम लोग को दो। वो हम लोगों ने पहले क्लियर किया था कि आप गरीब हो, आपका हक का पैसा है, वो हमारी जवाबदारी, आप हमारे पास आए, हमको निकाल के दे दे। प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, पगार मिला। वो 25 में से एक ने भी हम लोग को फोन नहीं किया कि हम लोग को पगार मिला करके या जो भी मिला करके। वो जो मालिक था उसने हम लोग को फोन करके बोला भाई आपने बोला वैसा 7 दिन के अंदर हम लोगों ने उनका पेमेंट कर दिया। बराबर,
हम लोगों ने उनको फोन किया कि हम लोग को आपसे 1 रुपए का आशा भी नहीं था, हम लोगों ने पहले ही वीडियो में क्लियर किया था तो हम लोग को पैसा नहीं चाहिए आपसे, पर आप हमको एक फोन करके तो बताओ। तो बाद में पता चला कि हमारे ही पब्लिक, हमारे प्रभाग क्रमांक 14 के अलग कोई पार्टी के लोग उनसे कांटेक्ट किए वो हमारा वीडियो देख के, और बोले जब भी आपका पगार होएगा ना तभी वो आपके पीछे पड़ेंगे, पैसा मांगेंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे। ये चीज़ें मैं चाहूंगा ना सचिन, सॉरी, चाहूंगा ना आप कैमरा में ना क्लियरली देखकर ना ये लोगों को मतलब मैसेज दो ओके, कि भाई हम जो भी आपके लिए अगर काम कर रहे हैं हमारा उसमें कोई कमीशन नहीं है। 101%। और इस चीज मतलब कोई भी हमारे बारे में ऐसा भड़का है तो कभी भी उस बातों में ना आना, पहले हमसे बात करना। यस, जब भी ये वॉचमैन का जो भी अभी मैंने मैटर बताया, पिछले साल में हुआ है मैटर, 25 लोग का जो पेमेंट बाकी था वो पेमेंट उनको मिला। पेमेंट मिलने के बाद में उनका मेरे को एक भी फोन नहीं आया, तो हम लोगों ने भी वो मतलब हम लोग इसमें से उतर गया कि चलो मिला रहेगा इसलिए फोन नहीं आ रहेगा, कुछ भी हुआ रहेगा। पर जब भी वो ओनर का हम लोग को फोन आया और बोला कि हम लोगों ने सबका पेमेंट आपने जैसा बोला, आपने जो राडा किया था ऑफिस में आके, हम लोगों ने उसका पूरा नाक दबा दिया था। हम नाक दबाते इन द सेंस उसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सब जगह पे हम लोगों ने जाके बंद कर दिए। तो पहले इनका पेमेंट क्लियर कर, फिर सब जगह पे चालू कर, तो उसको जबरदस्ती उनका पेमेंट देना पड़ा। पेमेंट देने के बाद में जब वो ओनर ने मुझे को बताया, तभी मैंने उनको जब भी कॉन्टैक्ट किया कि मैंने तुमको पहले क्लियर बोला था कि हम लोग में से 1 रुपए किसी को देने का नहीं है, आपको सिर्फ बोलने का कि भाई हम लोग को पेमेंट मिला, मतलब हम लोग को भी लगेगा कि हम लोग जो कर रहे हैं लोगों के लिए, भले वो नॉन महाराष्ट्रियन है पर हम लोग जो कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे क्या, भाई मन से नॉन महाराष्ट्रियन के लोगों के पीछे भी खड़ी है। तो उन लोगों ने हम लोग को बताया कि नहीं, जो आपके आजू बाजू के वो बेचारे भोले लोग थे, गरीब लोग थे, उन्होंने बोला कि हम लोग को तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, बाकी लोगों ने डराया और पार्टी वालों ने कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो फिर उनके पास जाओगे तो वो आपसे पैसा मांगेंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, ये जो चीज थी। तो उनको मैंने वापस बुलाया, उनको मैंने बोला आप सामने आओ, तो वापस सामने आए। पर मैंने बोला आपका वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि वो डर रहे थे, क्योंकि उनको लगा वापस उनको किधर ड्यूटी पे कोई रखेगा नहीं रखेगा। और उन लोगों ने सीधा सीधा हम लोग को ये चीज बताया कि ऐसे भी अलग पार्टी जिनसे काम नहीं होता है, जो 15-15, 20-20 साल सत्ता में रहते, नगर सेवक रहते, जो भी रहते, और उनसे काम नहीं होता है। जब ये मनसे से काम होता है ना, तो मनसे से काम हो तो रहा है, लोगों को पता भी चल रहा है कि मनसे से काम हो रहा है, पर अभी इसको बिगाड़ने का कैसा, तो बिगाड़ने का जिसका काम हो उसको डरा के यही हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से इनके माध्यम से मैं आपको सबको ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रभाग क्रमांक 14 के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि अगर प्रभाग क्रमांक 14 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई भी पदाधिकारी, मैं हूँ और कोई भी पदाधिकारी आपका काम करता है और आपको बोलता है कि ये काम होने के बाद में, मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए की इधर पेमेंट फंसा है और बोलता है 1 लाख रुपए निकलने के बाद में मुझे 50,000 चाहिए, मुझे भी जो भी, तो आप पहला उसके बारे में मेरे को बताओ। और मैं अगर ऐसा किसी को बोला रहूंगा तो मेरे जो वरिष्ठ है, संदीप राणे साहब शहर अध्यक्ष है, उनको बताओ कि बाबा ऐसा कुछ डिमांड हो रहा है करके। बाकी पार्टियां क्या करती है मुझे उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हम लोग के प्रभाग क्रमांक 14 में तो ऐसा किधर भी नहीं होता है। आपको ये जो भड़काने वाले रहते हैं ना, क्या होता है आपका माइंड वॉश हो जाता है उसमें, कि आपको तुरंत ब्रेन वॉश हो जाता है कि यार ये लोग बोल रहे हैं मतलब कुछ तो रहेगा। आप डरो मत, आप बिंदास हमारे पास हेल्प के लिए आते हो ना, तो जब आपका काम पूरा होता है ना तभी भी आओ कि भाई हम लोग का काम पूरा हो गया और आपने 1 रुपए भी नहीं लिया। ये आपके माध्यम से इनके माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो भी काम है, जो भी कहीं पैसा अटका है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो भी कार्यकर्ता है और जो भी जिस भी पद पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो किसी भी तरह के कमीशन की उम्मीद नहीं करते हैं आपसे, राइट? यस, 100%। खैर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सचिन, कि राजनीति में आने की सबसे बड़ी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अविनाश जाधव साहब, ये आपने सवाल पूछा और मेरे दिमाग में एक ही नाम है, अविनाश जाधव साहब। क्योंकि जब भी 2020 में कोविड आया था, घर पे बैठा था मैं, कोई पॉलिटिकल अपना कुछ लेना देना ही नहीं था किसी भी पार्टी के साथ में। राज साहब तो हम लोग को 2006 से इधर हमारे दिल में उनके लिए प्यार है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हम लोग को अच्छा लगता है, पर ऐसा ज्वाइंटमेंट करने का कुछ नहीं था। पर जब 2020 में हम लोगों ने कोविड में देखा कि एक बंदा जो ना आमदार है ना कुछ है, पर वो कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में वो पीपी किट जो भी किट था वो किट पहन के अंदर जाके, मतलब कितना बड़ा रिस्क ले सकता है, जिसको खुद को भी कोरोना हो सकता है, उसकी भी जान जा सकती है। और वो हम लोगों ने देखा ना, वो बंदे को, मैं पर्सनली वो बंदे को देखा कि मैं बोला ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब आमदार अपने घर पे बैठे, खासदार अपने बंगले में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, पर हमारा अविनाश जाधव साहब वो टाइम पे देखा मैंने कि ये बंदा वो किट पहन के वो सब ऑफिस हॉस्पिटल में जाके जो भी पेशेंट एडमिट है उनको पूछता है कि भाई खाना मिला नहीं मिला, वो जो मेरे सबसे रेमडेसिविर इंजेक्शन पूछता है, ऐसा इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम लोग को बोलो, हम लोग मतलब जो पार्टी सत्ता में भी नहीं है, जिसका सत्ता से कुछ लेना देना भी नहीं था, वो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हॉस्पिटल में पहुंच के लोगों की सेवा करते हैं। वो हम लोग को उधर वो किक लगा उस चीज का, और हम लोग को लगा नहीं, अगर जाना है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में ही जाना है। तभी मैंने 2021 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में पक्ष प्रवेश किया। और अगर मेरा देखने का किसको देख के, तो अविनाश जाधव साहब, ये आदमी को देख के जो आज भी किसी चीज को नहीं, आप देखो पालघर में, आज पालघर में रहेगा तो वो आदमी कल थाना में रहता है, कभी मुंबई में रहता है, मतलब जिधर भी प्रॉब्लम क्रिएट होते, और नायगांव में नाला सोपारा का जो भी परसों लपड़ा हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुआ,
पत्रकार को धक्का मुक्की हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता जिसने मुंह में गुटखा था, जय श्री राम के नारे लगा रहा था, वो जो भी लफड़ा हुआ उधर भी हमारे अविनाश यादव साहब पहले पहुंच गए थे। इसके लिए अविनाश यादव साहब को देख के ही हम लोग मैं खुद पॉलिटिक्स में आया हूँ। बहुत बढ़िया यार। मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़ें, मतलब आप अविनाश सर से मतलब इतना इंस्पायर हुए रहेंगे। मुझे लगा शायद राज साहब को देख के, राज साहब तो दैवत है। ज़्यादातर लोग तो मतलब उनको देख के इंस्पायर होकर एमएनएस ज्वाइन किए हुए हैं। खैर, अगला सवाल उन्हीं के रिलेटेड है कि आप राज ठाकरे जी को एक नेता के रूप में कैसे देखते हो? सम्मानीय राज साहब जो एक नेता है, सम्मानीय राज साहब के बारे में अगर बोलना जाएगा तो मुझे लगता है मैं इतना बड़ा हूँ नहीं कि उनके बारे में कुछ बोल सकूं, पर 2 लाइन मतलब ऐसा कि राज साहब एक ऐसी चीज है कि उनको महाराष्ट्र में किसी भी कोने से फोन आता है, उसका मैं एग्जांपल भी देता हूँ 2 मिनट में कि भाई सर ऐसा ऐसा, मतलब आप शिवतीर्थ पे डायरेक्ट फोन कर सकते हो, राजगढ़ पे आप डायरेक्ट फोन कर सकते हो, राज साहब से आप बात कर सकते हो, उनके पीए के थ्रू बात होता है। अगर प्रॉब्लम सीरियस रहेगा तो आप बोलेंगे मेरे को स्कूल नहीं जाना है, मेरे को जबरदस्ती स्कूल में एग्जाम रहेगा, फालतू रीजन से वो फोन नहीं उठाएंगे। इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम लगा और उनको फोन करेंगे ना तो वो तुरंत फोन पे आपका जवाब देता है। जैसा हुआ कल, आपका इस समय एग्जाम्पल भी देता हूँ। कल जब ये आप देख रहे मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे, वहाँ पे जो ट्रैफिक लगा था, वो ट्रैफिक में मेरे हिसाब से 50 से 60 स्टूडेंट्स थे, जो कोई उनका एक प्रोजेक्ट था, थाना से प्रोजेक्ट करके वसी विरार वो साइड में जा रहे थे। पर ट्रैफिक इतना था, वो शाम को 5 बजे निकले थे मेरे हिसाब से, और रात को 10-11 बजे, पर वो ट्रैफिक हिल ही नहीं रहा था, जगह पे खड़े थे। उनको भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी पीने के लिए कुछ नहीं था। उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे नॉन महाराष्ट्रियन थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नॉन महाराष्ट्र में, इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नॉन महाराष्ट्र सोचते हैं ना कि मन से हमारे क्या करते हैं, मन से ऐसी मन से वैसी, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने किसी को भी फोन नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट शिवतीर्थ पे फोन किया। उनको लगा कि अगर कोई काम कर सकता है तो एक ही बंदा काम कर सकता है। उन्होंने शिवतीर्थ पे फोन किया, शिवतीर्थ पे राज साहब ने उनसे डायरेक्ट बात की, राज साहब ने बोला प्रॉब्लम, राज साहब ने प्रॉब्लम पूरी समझ ली। उन्होंने तुरंत जो हमारे अविनाश यादव साहब है, थाने पालिका जिलाध्यक्ष है, उनको फोन किया और बोला जो भी है मेरे को 1 घंटे के अंदर वो बच्चे लोग उनके घर पे पहुंचने चाहिए, आप कुछ भी करो और उनको जो भी खाना पीना जो भी है वो सॉर्ट आउट करके दो। तभी अविनाश यादव साहब ने फटाफट अपना एक्शन लिया और जहाँ पे वहाँ पे भी जो भी हमारे पदाधिकारी है वो रॉयल गार्डन से खाना मंगा के, उनको खाना दे के, पानी पहुंचा के उनको वो ट्रैफिक से हटाया। मतलब ये काम ऐसा है कि अगर नॉन महाराष्ट्र को भी लोग को भी अगर लगता है ना कि अब अपनी ये प्रॉब्लम में फंसे, आप लोगों को किसी की जरूरत पड़ेगी, तो उनको राज साहब का नाम आता है। और राज साहब ही कोविड के टाइम पे भी देखा रहेगा, जिम का प्रॉब्लम रहे, डब्बे वालों का प्रॉब्लम रहे, वो मच्छी वाले को प्रॉब्लम रहे, किसी का भी कोई भी जाता है तुरंत शिवतीर्थ पे जाता था, क्योंकि सबको मालूम था महाराष्ट्र में अगर सत्ता में भी नहीं है पर अगर काम अगर होना रहेगा तो वो सम्मानीय राज साहब से ही होता है। मतलब यार, जिस तरह की आप बातें बताया अभी आपने, मेरे को तो कुछ पता नहीं था उस बारे में ज़्यादातर, लेकिन जो भी लोग देख रहे हैं यार, मतलब मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि जैसे एमएनएस की जिस तरह की छवि बना रखी है लोगों ने अपने नज़र में, तो दूसरी तरफ ये भी इमेजिनेशन थोड़ा करके रखना चाहिए आप लोगों को कि एमएनएस जो है थोड़ी सी मतलब ह्यूमैनिटी रखता है यार, है ना। वो महाराष्ट्रियन हो, नॉन महाराष्ट्रियन हो, कहीं का भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम में है उसके लिए हेल्प करने के लिए बहुत सबसे आगे रहता है। ज़्यादा कि ये चीज़ों को मैंने खुद देखा हुआ है। और ये इस चीज़ को इस तरह से मत ले लेना कि मतलब अगर मेरे पास कोई एमएनएस का कोई नेता बैठा तो मैं शुगर कोटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमएनएस के कार्यकर्ता जितने बुरे हैं ना उतने अच्छे भी हैं, कभी आजमा के देख लेना एक बार। खैर, बुरे हम लोग उस फेवर में है जो कुछ मगजमारी करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, उनके लिए हम लोग 101% बुरे, क्योंकि हम लोग बुरे उनके लिए कि जिनको लगता है कि नहीं सिर्फ बुरे हमको मारे हैं, चाहे इनको मार रहे तोड़फोड़, तो उनको क्यों मारा वो भी आप एक बार चेक करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग ही अच्छे या हम लोग अगर किसी को जाके मार रहे तो उसके पीछे का हिस्ट्री भी तो देखो। वो 40 सेकंड का वीडियो हुआ ना वायरल, उसके पहले का भी वीडियो तो मंगाओ। वो जोधपुर वाले को बोलो तो कि भाई तुम उनको स्टार्टिंग से तो वीडियो दे, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हुआ क्या। कमेंट में ना जब पब्लिश होगा वीडियो, कमेंट में ना आप उस वीडियो का लिंक डाल के रखिए। यस, मैं आप मेरे पास जो वीडियो है ना, मैं जो अभी बोला हूँ कि जो मेरे पास वीडियो है कि जब मैंने एंट्री किया लोगों को बाहर ले, वो मैं वीडियो डालता हूँ। वो वीडियो कभी किधर भी बाहर नहीं आया। आप वो वीडियो देखो, वो वीडियो देखने के बाद आप बताओ कि मेरे ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी कि नहीं, ये आप कमेंट में पक्का बताना। खैर, अभी हमारा सवाल जवाब तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है दोस्तों। अब हम खेलेंगे रैपिड फायर, जिसमें मैं 4 से 5 सवाल पूछूंगा। उसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको इंस्टेंट आंसर करना है। स्टार्ट करें रैपिड फायर फिर आज का। राज ठाकरे एक शब्द में। दैवत। किसी दूसरे दल का नेता जिसे आप सबसे ज्यादा सम्मान करते हो। शरद पवार साहब। एक वादा जो आप जनता से कभी नहीं तोड़ोगे। कॉम्प्रोमाइज। किसी भी चीज का आप हमारे पास समस्या लेके आते हो तो हम लोग सामने वाले से कॉम्प्रोमाइज किसी चीज का नहीं करेंगे। आपकी समस्या का हल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 101% पूरा करेंगे। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होता है? मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। हाँ, ऐसा हुआ कि पॉलिटिक्स में आने से उधर थोड़ा सा ध्यान कम हो गया है, क्योंकि मेरा गाड़ी है खुद का, तो हर टाइम पे बढ़ता है। पर ये 2 साल से थोड़ा
लेवल पे ही चल रहा है, क्योंकि उस पर मेरा ध्यान थोड़ा नहीं है, पर मैं बिजनेसमैन हूँ। MNS एक लाइन में, लाइफ लाइन, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? माई फैमिली मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हुए, किधर भी कुछ हुए, FIR हुए, राडा हुए, कुछ भी हुए, मेरे को सिर्फ इतना बोलते भाई तू शाम को घर पे आ, बाकी तू कुछ भी कर, बाहर को जो करना, क्योंकि उनको मालूम है उनका जो लड़का है जो बाहर जाता है कुछ भी करता है, क्योंकि उनको मालूम है डे नाइट। मैं आपको बोलता हूँ, मेरे अभी भी मैं आपको रिकॉर्ड कॉल लिस्ट दिखा सकता हूँ, रात को 2-2 3-3 बजे भी हम लोग को फोन आते, पुलिस स्टेशन में ये प्रॉब्लम हुआ, महानगर पालिका के जो बॉडी किसका अगर कोई डेथ होता है तो जो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है वो नहीं मिल रहा है, या हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं उधर ट्रीटमेंट चालू नहीं हो रहा है, बहुत से रात को मतलब 2-2 3-3 बजे फोन आते, और हम लोग उनको वो टाइम पे खुद जाते भी है वो जगह पे। अगर हम किधर बाहर रहेंगे, जाना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो हम लोग फोन पे भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग फोन उठाना रात को 11 बजे बस हो गया तो फोन बंद कर दो, सुबह 7 बजे चालू करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रुपेश भाई का मैं पहले तो बहुत एक धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इन्होंने एक लाइक समझा कि मैं इनका पॉडकास्ट कर सकूँ, और मैं इनके माध्यम से मैं एक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे कभी मौका नहीं मिला कि आप इनके माध्यम से मैं नॉन महाराष्ट्र लोगों को एक मैसेज पहुंचा सकूं। तो मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि MNS को लेके आपके मन में एक जो एक छवि क्रिएट की हुई है, आपने बनाई हुई नहीं है, एक जो बनाई लोगों ने बनाई हुई है, जो अदर पार्टी लोगों ने, कि मनसे वाले आते हैं, मनसे वाले मारते हैं, मनसे वाले पागल नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक दिख जाता था। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग देख के नॉन मार्शन दिखा तो तुरंत मारना चालू करो, ऐसा किधर भी नहीं है। आप हमारे पास आते हो, आपको बहुत लोग, आप में से जो भी व्यूअर्स है आप देखते रहोगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस भी आया रहेगा कि आप मनसे के ऑफिस में गए और आपका काम तुरंत हो गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे पास 10 काम आते हो तो हम लोग 10 के 10 पूरे करते, वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाते, हम लोग कौन सी सबसे। पर ऐसा नहीं है कि आप आते हो और हम लोग आपको निराश करते या पैसे की अपेक्षा करते, या आपको बोलते आप हमारे काम लेके आते हो और हम लोग सामने वाले से कॉम्प्रोमाइज करते, आपको बाजू में हटा देते। ऐसा किधर भी महाराष्ट्र में सेना तो करती नहीं है। प्रभाग 14 में तो ऐसा किधर भी नहीं होता है। आपको मालूम रहेगा कि प्रभाग 14 में जो भी बीच में भी प्रॉब्लम हुए, जो भी लफड़े होते, वहां पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हमारे पदाधिकारी, खुद में, हम लोग आपके साथ में 24 घंटा, जब भी अभी ये प्रॉब्लम हुआ था, मेरे हिसाब से RMC प्लांट का जो भी प्रॉब्लम हुआ था, बच्चे का मौत हो गया था, मैं अभी वो हम लोगों ने उस फैमिली को क्या मदद किया वो तो मैं वो फैमिली को ही बोला हूँ, और मैं किधर भी वो हम लोगों ने वायरल नहीं किया या किस चीज़ को बोला नहीं, क्योंकि जो मदद रहती है वो एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए, इसके लिए वो हम लोगों ने कभी सामने नहीं लाया। पर मैं हम लोगों ने वो फैमिली के साथ में, आज भी वो फैमिली हमारे कांटेक्ट में है, और जो भी वो जिस दिन वो प्रॉब्लम हुआ उसी दिन हम लोग 24 घंटा फैमिली के साथ में हॉस्पिटल के पास थे, महानगर पालिका को मदद चाहिए था, पुलिस स्टेशन का मदद चाहिए था, हम लोग साथ में थे। आज भी उसके दूसरे दिन हम लोगों ने उसी दिन हम लोगों ने फैमिली को आश्वासन दिया था कि ये प्लांट हम लोग बंद करेंगे। सर्वपक्षीय आंदोलन हुआ था, रास्ते पे बैठे थे और RMC प्लांट बंद किए थे, क्योंकि एक हो गया है, दुर्घटना हो गया, वो दुर्घटना वापस ना हुए, इसके लिए हम लोगों ने वो आंदोलन किया था। और वो फैमिली, अगर हम लोग किसी के साथ में अगर कुछ गद्दारी करते, किसी को हर्ट करते, तो आपके इसमें से जिसी को भी हमारे थ्रू किसी को प्रॉब्लम हो रहेगा तो आप बिंदास कमेंट में लिखो, पर प्रूफ के साथ में बोलो। किसी ने बोला आपको करना है और कमेंट में आप कुछ भी लिखोगे तो देखो, हम लोग भी मनसे वाले, हमारा स्वभाव ही एग्रेसिव है। आप सही बोलो, हम लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे। आप गलत, हमको गलत साबित करने के लिए जानबूझ के किसी का भी सुन के आप बोलोगे तो फिर हम लोग भी नहीं सुनते। बाकी आपको किसी को भी ऐसा कुछ, हम लोगों ने मदद भी की रहेगी आपकी, तो आप प्लीज कमेंट में आके बोलो कि हाँ मनसे से हम लोग को ये मदद की रही है। हम लोग को यही चाहिए कि आप सिर्फ हमारा बोलो कि हाँ भाई मनसे ने हम लोग की मदद की है। तो दोस्तों ये थे सचिन साळुंखे, शहर सचिव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता, और काफ़ी सारी चीज़ें इनसे सीखने मिली है मुझे आज, और मैं थोड़ा इंस्पायर भी हुआ हूँ इनके काम से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप मैक्स टू मैक्स शेयर करने की कोशिश करना। अगर आपको कहीं लगा है कि कोई बात गलत बताई जा रही है, चाहे कोई पॉइंट गलत है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपने ये चीज़ें गलत बोला है, या सचिन भाई आपने ये चीज़ें गलत बोली हुई है, तो उसमें हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।